हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। एक जनक से संबंधित चार बच्चों का रक्त समूह ए बी और ओ है, अतः दोनों का जीनोटाइप होगा। ए दोनों जनक ए समूह के लिए समयुग्मजी होते हैं। एक जनक ए समूह के लिए समयुग्मजी है तथा अन्य के लिए बी के समूह के लिए समयुग्मजी है। एक जनक ए समूह के लिए विषम युग्मजी है तथा अन्य जनक बी समूह के लिए विषम युग्मजी है। दोनों जनक बी समूह के लिए समयुग्मजी हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीनोटाइप। अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप की, तो किसी भी प्राणी या जीव की जो जीन संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। जीन संरचना को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। तो चार बच्चों का रक्त समूह क्या दिया हुआ है? बी ए बी और ओ दिया हुआ है। तो पहले बच्चे का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर होना चाहिए आई ए, आई ए में होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? बी में क्या होना चाहिए? आई बी में होना चाहिए। आईबी में होना चाहिए, ठीक है। और तीसरे में अगर हम बात करते हैं कि तीसरे बच्चे में क्या होगा, आई ए भी होगा और आई बी भी होगा। और अगर चौथे की बात करें तो आई आई होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ बात किसकी चल रही है? बच्चे की चल रही है, ठीक है। तो बच्चे प्रत्येक माता पिता से एक एलील प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सभी तभी संभव हो सकता है जब माता पिता का जीनोटाइप जो है वो आई ए आई में हो, यानी कि इस तरह से हो। यह तभी मुमकिन है क्योंकि एक-एक एलील ही लेके आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा ए के लिए होगा वो भी विषम युग्मजी होगा और बी के लिए जो होगा वो भी विषम युग्मजी होगा। क्योंकि माता-पिता से वो कैसे लेके आ रहे हैं, बच्चे का पूछा गया है ना, तो बच्चे में क्या होगा? विषम युग्मजी तो होगा। तो यानी कि दोनों के लिए कैसे होंगे यहाँ पर? विषम युग्मज होंगे। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प सी हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।